भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 2 बार बाईपास सर्जरी होने के बाद वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 26 सितंबर 1932 में जन्मे मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पीएम पद से ज्यादा लोग उन्हें देश के अर्थशास्त्र की दशा और दिशा सुधारने के लिए जानते हैं। जानकारी के अनुसार मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। मनमोहन सिंह कांग्रेस की टिकट पर 1991 में वे राज्यसभा पहुंचे थे। इसी साल उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत की थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने दशकों से बंद भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने यानी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे। इसके बाद 1999 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए थे। इसके बाद साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में वह देश के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि साल 2009 से 2014 तक वह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने टैक्स कम किए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2004 में प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था पर काफी काम किया। इस दौर को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णकाल माना जाता है। मनमोहन सिंह भारत के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनके सिग्नेचर भारतीय करेंसी पर पाए जाते हैं। 2005 में जब मनमोहन पीएम थे तब केंद्र सरकार ने 10 रुपए का नया नोट जारी किया था। उस नोट पर मनमोहन सिंह के साइन थे। हालांकि तब भारतीय करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर सिग्नेचर करते थे, लेकिन तब 10 रुपए के नोट के लिए बदलाव किया गया था। मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। इस दौरान छपने वाली करेंसी पर उनके हस्ताक्षर होते थे। ऐसे अनेकों कार्य मनमोहन सिंह द्वारा किए गए। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिवसीय शोक की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इन 7 दिनों के दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। ऐसी महान शख्सियत को शत शत नमन।